तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। लेकर आ चुके हैं माय गर्लफ्रेंड्स डेविल के एपिसोड नंबर 145 को। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें इनको दिखाया जाता है जिसने लैंटर्न किंग तो बुरी तरीके से हरा दिया होता है। लैंटर्न किंग सेंटर में मार चुका होता है। तभी जो लिन होता है वो उससे कहने लगता है, अच्छा ऐसी बात है, मैं तो सिर्फ यहाँ पर तुम्हें पकड़ने के लिए आया हुआ था और तुम्हें हराने के लिए, लेकिन मुझे तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि हमें गुक्सिया किंगडम के बारे में पता चल जाएगा। और उससे बोलने लगता है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह का किंगडम हो, अगर मुझे वहाँ पर जाना है तो मुझे वहाँ पर जाना है, मुझे कोई भी रोक नहीं सकता वहाँ पर जाने से। और तभी जो लिन होता है वो लैंटर्न किंग से कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे जल्दी जल्दी बता दो कि जो गुक्सिया किंगडम का जो स्टेटस है और वहाँ की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, सारी की सारी जानकारी तुम मुझे दे दो। तभी जो लैंटर्न किंग होता है वो उससे कहने लगता है कि जो गुक्सिया किंगडम था वो 20 साल पहले एक हंसता चहलता किंगडम था और समंदर के अंदर रहा करता था। लेकिन 20 साल पहले वहाँ पर एक डीमन आया जो भी था, जो कि एस लेवल का मॉन्स्टर था। उसने उस किंगडम पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है, जिसका नाम द फूल है। और जो फूल है उसने सारे के सारे किंगडम को अपने कंट्रोल में कर लिया है और सभी फेस को यह आदेश दे दिया है कि वह इंसानों को फूड के तौर पर कलेक्ट कर लाए, जिसके कारण हमारी जितनी भी मछलियां हैं वो इंसानों पर अटैक करना चालू कर दिया था। और दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं गुप्ता किंगडम के बारे में कि वह किंगडम इस धरती पर जहन्नुम नरक कह सकते हैं उसे। तभी जो लिन होता है वो पोज मारते उससे कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो हम लोग गुप्ता किंगडम में जरूर जाएंगे और वहाँ की शांति को वापस कर जरूर लाएंगे। तभी जो होंगे होती है वो हंस पड़ती है और लिन से कहने लगती है, मुझे पता है कि तुम ये सब क्यों के लिए कर रहे हो। तभी लैंटर्न किंग उसे कहने लगता है, क्या तुम सच में ये सब शांति के लिए कर रहे हो? ये काफी अच्छा आइडिया है वैसे तो। और दूसरी तरफ मन में सोचते कहने लगता है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, देखते हैं तुम कितना कर पाते हो। तभी हमें वाटर टाउन सिटी का सीन दिखाया जाता है, हॉल का सीन। यहाँ पर जितनी भी मछलियाँ होती हैं वो सारी की सारी वहाँ पर खड़े हो गए होते हैं, झींगे वगैरह जो भी हैं, उसके पूरी की पूरी टाउन की पूरी पब्लिक वहाँ पर इकट्ठी हो गई होती है और सिंहासन पर खड़े होते हैं वहाँ राई राजा वगैरह। और सभी लोग यह बात सुनकर शौक होते हैं कि हमारे मेयर ने हमको यहाँ पर क्यों बुलाया है। तभी जो लैंटर्न लॉर्ड होता है वो सबको बोलना चालू कर देता है और अनाउंस करते हुए कहने लगता है कि आज से और अभी से इस गोस्ट सिटी टाउन मतलब गोस्ट सी टाउन का जो लॉर्ड है, मैं ये अनाउंस करता हूँ कि मेरी डॉटर क्यू क्यू अब से यहाँ की लॉर्ड बनी रहेगी और वो यहाँ की पूरी पावर को संभालेगी आज से और अभी से। और मैं एक और चीज़ अनाउंस करना चाहता हूँ कि आज से और अभी से हम गोश्त और इंसानों के साथ मिलकर रहना चालू करने वाले हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब से उन पर अटैक करना बंद कर दिया जाएगा और हम शांति से मिलकर दोनों रहेंगे। तभी जो लिन होता है वो बोलना चालू कर लगता है और बोलने लगता है, अब जबकि मुझे इस वाटर गोस्ट सिटी का रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया गया है, जो कि गुप्ता किंगडम जब जाएगा नेगोशिएट करने के लिए सारी की सारी बातों का, और मैं ही यहाँ पर सबको मतलब वहाँ पर जाकर पता करूंगा कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है। और सभी के सभी ये सुनने के बाद आंसू से और इमोशन से भर उठते हैं और बोलने लगते हैं और सभी लोग उनकी जय जयकार करने लगते हैं न्यू क्वीन की। और सारी की सारी मछलियाँ इतनी ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं कि चिल्ला चिल्ला कर कह लगती हैं कि हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो हमारी नई सिटी लॉर्ड है वो हमारे इस टाउन में शांति बनाए रखेंगी और हमारी ज़िंदगी को थोड़ा आसान कर देंगी। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है यहाँ पर रेड कार्टर और उसकी वाइफ को, जो भी गर्लफ्रेंड वाइफ, उसकी शादी तो ऑफिशियली नहीं अनाउंस हुई लेकिन हम वाइफ ही कहेंगे क्योंकि ये लोग भी यही तो कह रहे हैं। तभी रेड कार्टर की वाइफ उससे कहने लगती है, जरा उन लोगों को देखो जो लिन और जो होंगे हैं, उन्होंने इस पूरी की पूरी सिटी को आज़ाद करा दिया और शांति से भर उठता है। यह देखकर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्या हम लोग और भी ज़्यादा पास जाकर देख सकते हैं? तभी रेड कार्टर उससे कहने लगता है, जब तक तुम खुश हो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अब तो साबित हो ही गया भाई साहब, मन में लड्डू फूट रहे हैं। तभी वे दोनों के दोनों सीधे लिन और होंगे के पास चले जाते हैं। ये देखकर लिन सरप्राइज होता है और बोलने लगता है, क्या यहाँ पर ब्रदर इन लॉ क्या कर रहा है यहाँ पर? होंगे भी सरप्राइज होती है। तभी जो रेड कार्टर होता है वो मुंह फेरते हुए लिन से कहने लगता है कि हम लोग तो बस घूम रहे थे, मैं और जुए जब एक बार उस यंगदे आइलैंड से निकल गए थे तो मैं पीछे छोड़कर तो हम लोग दूसरे आइलैंड पर दूसरी जगह पर घूम रहे थे सिटियों में, लेकिन आज हम यहाँ पर आसपास जा रहे थे, लेकिन हमने यहाँ पर तुम्हारी प्रेजेंस मैच हुई तो हम बस गुजरते हुए तुम्हें देख लिया और कुछ भी नहीं। तुम ज़्यादा मत समझना कि हम तुम्हें बचाने के लिए या तुम्हारी मदद करने के लिए आए हुए हैं। तभी लिन यह देखकर मतलब यह सुनने के बाद उससे कहने लगता है, मैंने तुम्हें काफ़ी समय से नहीं देखा हुआ है लेकिन तुम अभी भी बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो, कितना ज़्यादा घमंड भरा हुआ है बे। तभी जो होंगे होती है वो रेड कार्टर से कहने लगती है कि हम लोग गुसिया सिटी किंगडम में जाने वाले हैं जल्दी ही, क्या तुम हमारी मदद करना चाहोगे? तभी जो रेड कार्टर होता है वो होंगी से कहने लगता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, लेकिन मैं सिर्फ एस लेवल के मिड लेवल पर हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरी जगह पर जाकर घूम कर आऊँ। लेकिन जो लिन होता है उसकी स्माइल देखते हुए यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लग रही है और अपना पट्टा निकालते हुए उसके पास बढ़ने लगता है और बोलता है, अच्छा ऐसी बात है। और वो सीधा सीधा पट्टा उसके ऊपर टांग देता है और अनाउंस कर देता है कि आज से और अभी से मेरा जो ब्रदर इन लॉ है वो अब से यहाँ का एम्बेसडर है, अब तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा बेटे, ये चाल तो बढ़िया है।
ये देखने के बाद जो रेड कटर होता है वो गुस्सा करने लगता है उस पर, और वो पट्टा वापस उसके ऊपर फेंक देता है और वो कहने लगता है तुम ऐसी चीज़ों को मेरे ऊपर मत फेंको जो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करती हैं, समझ में आया? और पीछे से जो यूए और होंगे ये बहुत हंसने लगते हैं ये सीन देखने के बाद। खैर हंसी तो हम में भी आएगी। और तभी लिन अनाउंस कर देता है, खैर ये सब छोड़ो मजाक वगैरह, अब समय आ चुका है कि हम असली एक्शन करें। और फिर शियो येलो को आदेश दे देता है, हे शियो तुम यहाँ पर रुको और पीछे से रुको और पूरी पूरी वाटर गोस्ट सिटी का ख्याल रखना कि यहाँ पर किसी भी तरीके का एक्सीडेंट ना हो जाए। तभी शियो से कहने लगती है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम मुझ पर छोड़ दो ये ब्रदर। और तभी लिन येलो से कहने लगता है तुम हमारे लिए इंटेलिजेंट डॉग का काम करोगी और सारी की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करोगी हमारे लिए, समझी? और तभी येलो से कहने लगती है कि मैं कोई डॉग वॉग नहीं हूँ, मैं येलो हूँ येलो। तभी जो रेड कार्डर होता है वो जूहे से एकदम प्यार से उसके पास आता है और उससे कहने लगता है कि तुम यहीं पर शियो के साथ रुको, मैं लिन और होंगे जाते हैं घूसी किंगडम में, और मैं चाहता हूँ कि तुम शांतिपूर्ण यहाँ पर बस मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी तुमसे वापस मिलने के लिए आऊँगा। तभी जूहे इससे कहने लगती है कि तुम बाहर जा रहे हो तो तुम अपना ख्याल रखना। और तभी फुल स्पीड में येलो को लेकर वहां से चला जाता है और बोलने लगता है अब समय आ चुका है हमारा विक्सिया किंगडम में जाने का और मैं लिन वहां पर आ रहा हूँ। और तभी भाई जो रेड कार्डर होता है वो पीछे से आते हुए कहने लगता है तुम इस तरीके के स्लोगन बोलना बोलना बंद करो, अपने डायलॉग बड़े बेकार लग रहे हैं ये। तभी हमें गुस्सिया किंगडम के एंटर का सीन दिखाया जाता है और लिन कहने लगता है उस लैंटर्न किंग के अनुसार, उसकी इंफॉर्मेशन के अनुसार जो गुस्सिया किंगडम का एंट्री गेट है वो यहाँ पर है। तभी होंगे देखती है ये तो एक पोर्टल है। और तभी जो रेड कार्डर होता है वो कहने लगता है कि मुझे गुस्सिया किंगडम के पोर्टल से ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि हमें गोस्ट पोर्टल से आती है। आई मीन गोस्ट रियलमी के जो पोर्टल से आती है ना, बिल्कुल गोस्ट गेट की बात की थी कुछ वैसा ही। और तभी वो तीनों की तीनों उस पोर्टल में घुस जाते हैं। तभी हमें किंगडम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से तबाह हो रखा होता है, एकदम सूखा पड़ा हुआ है पूरी तरीके से। यह देखने के बाद लिन होता है वो कहने लगता है कि जरा देखो तो सही, इसको देखकर तो ऐसा लगता है यहाँ का जो सूरज है वो भी आर्टिफिशियली बना गया है और जहाँ पर जो पेड़ है वो भी लगाए गए हैं इस तरीके से। यहाँ के जो वर्ल्ड और ऊपर का जो असली रियल वर्ल्ड है उसमें बिल्कुल भी फर्क नहीं है। तभी जो होंगे होती है वो कहने लगती है ये तो बात काफी ज्यादा अजीब सीन हो रखा है, यहाँ पर ना तो हमें गोश्त की स्मेल आ रही ना ही किसी इंसान की, और कोई भी हो रहा महसूस नहीं हो रहा है यहाँ पर। तभी जो रेड कार्डर होता है वो नीचे देखता है और लिन से कहने लगता है हे तुम लोग यहाँ पर आकर देखो। लिन देखता है यहाँ पर मम्मीज क्या करने में लगी हुई है, हड्डियां पड़ी हुई हैं और कुछ नहीं, कंकाल। तभी रेड कार्डर इनको बताता है और कहने लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग थे उन पर बाहरी तौर से मतलब अटैक किया गया है, एक्सटर्नल पावर से अटैक किया गया है इन पर। तभी जो लिन होता है वो उससे पूछने लगता है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें किसी की ब्रीथ महसूस नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ पर कोई भी दुश्मन नहीं है। तभी अचानक से उन्हें कुछ महसूस होने लगता है और एक बहुत ज्यादा हवा का झोंका उनकी तरफ बढ़ने लगता है और लिन को अचानक से कुछ महसूस होता है, वो चिल्लाते हुए कहने लगता है हे तुम कौन हो, और कहने लगता है हमें उस तरफ से एनर्जी बस्ट का महसूस हो रहा है। और तभी अचानक से उनके पास एक बहुत बड़ा धमाका होता है, किसी ने उन पर अटैक कर दिया है जो, और वो सभी के सभी उस अटैक को डॉस तो कर देते हैं बड़ी आसानी से। तभी जो येलो होती है वो लिन से कहने लगती है कोई हम पर अटैक करने में लगा है, लेकिन इसके अटैक को देखकर ऐसा ही लगता है कि यह अटैक किसी घोस्ट ने किया है, ना ही किसी ऐसे व्यक्ति ने किया है जिसमें से स्मेल आने में लगी हुई है। तभी लिन जिससे कहने लगता है आखिरकार ये गुक्सिया किंगडम बहुत ज्यादा ईविल है। तभी जो होंगे होती है वो कहने लगती है दुश्मन को देखकर तो ऐसा लगता है उसके पास इनविजिबल होने की पावर है, चलो देखते हैं आखिरकार मेरा अटैक काम करता है, और वो फाड़ देती है पूरी पूरी जमीन को नहीं, पूरी पूरी धुआं हो रखा है हर जगह को। तभी जो रेड कार्डर होता है वो होंगे के पास आता है और शांत करते उससे कहने लगता है तुम इस तरीके से अपनी पावर को वेस्ट मत करो, जिस एनिमी को हम देखना और ना प्रेजेंस कर सकते हैं तो उस पर अपनी अटैक का इस्तेमाल करना सिर्फ बेवकूफ़ी है, तो हमें यूजलेस वर्क नहीं करना चाहिए। तभी लिन सुनने के बाद भड़क जाता और कहने लगता जरा इस गुक्सिया किंगडम के किंग को तो देखो, इसके पास यूजलेस स्किल है और यहाँ पर तो इनविजिबल हो रखा है ये। तभी अचानक से सिस्टम नोटिफिकेशन दे देता है और ट्रिगर कर देता है और बोलने लगता है पहला ऑप्शन देता है कि सभी के सभी इन्वेस्टिगेट करो इस किंगडम को और यहाँ पर क्लू इकट्ठे करो। सेकंड ऑप्शन है तुम्हारे पास कि जो भी इस स्कैम के पीछे उस दुश्मन को तुम मार दो। थर्ड ऑप्शन होता है तुम ताबड़तोड़ जाकर सीधा किंगडम में घुस जाओ बिना किसी परेशानी के। और जैसे ही मिशन देखता है लिन और मन में सोचते कहने लगता है अगर ऐसी बात आ ही गई है जब आपकी मिशन गया है तो हम इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। और दूसरी तरफ जो हो गई होती है वो मन में सोचते कह रही होती है कि ये मेरा पहली बार इस तरीके के दुश्मन से मिला हुआ, हम देखते हैं कैसे निपट पाएंगे, कोशिश तो खूब करेंगे। तभी जो रेड कार्डर होता है उसे कुछ महसूस होने लगता है और बोलने लगता है आखिरकार तुम इस तरीके से सुन क्यों पड़ गए हो, यहाँ पर हमारे दुश्मन हम पर अटैक करने वाला है। और तभी लिन होता है वो रेड कार्डर के पीछे आता है और उसे कहने लगता है हे ब्रदर तुम सभी के सभी दुश्मन को अपनी सेंट से यहाँ पर रोकने की कोशिश करो, मेरे पास एक आइडिया है। तभी जो रेड कार्डर है वो उसके दिमाग की बातें जलती और कहने लगता है लिन से मुझे लगता है मुझे पता चल चुका है आखिरकार तुम क्या कांड करने की सोच रहे हो यहाँ पर, अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारा भरपूर साथ दूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा।
और वह अपनी फुल पावर से सैंड प्रिजन वहाँ पर बना देता है, जिसके कारण अगर एक बार प्रिजन में कोई फंस गया तो वहाँ से निकल नहीं सकता उसकी बिना परमिशन के, और पूरी की पूरा जो एरिया होता है वो कवर हो जाता है सैंड से। तभी जो हंगरी होती है वो लिन से कहने लगती है, क्या तुम इस इस कमरे के दरवाजे को बंद करके कुत्ते को बुरी तरीके से मारना चाहते हो? मतलब एक तरीके से है, दरवाजा बंद करके बैठ रहे हैं ताकि कोई भी जानवर जो भी है वो भाग नहीं पाए। तभी लिन अपने डोरेमोन वाली पैकेट से ब्लैक पेंट निकाल लेता है। अब मुझे भी नहीं पता, साला छुपा कर रखी है उसकी पॉकेट, और कहने लगता है मैंने ब्लैक पेंट निकाल लिया है, अब सभी जगह फैला देते हैं हम सब लोग मिलकर। तभी जो हंगे होती है वो खुश हो जाती है और बोलने लगती है, मेरा जो लेना वो वाकई में बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, इसने आइडिया निकाल लिया इस पेंट का इस्तेमाल करने के लिए। और दूसरा मन में सोचते बोलने लगती है, आखिरकार जी लिन का ट्रेजर बैग है कहाँ? साला हमारे व्यूअर्स को आज तक पता नहीं चला ना, तुझे कहाँ से पता चल जाएगा? और मन में सोचते बोलती है, इसके पास हमेशा हर चीज मिल कहाँ से जाती है? साला ना हमें सिस्टम ने शॉप दिखाई है, ना कभी बताया कि पैदा कहाँ से हो जाता। साले व्यूअर्स तुम लोग बताओ, तुम कंफ्यूज हो कि नहीं हो तो यस लिख देना कमेंट में यार, सब लोग होंगे ये भी कंफ्यूज यहाँ तो। और तभी जो जेलो होती है वो कहने लगती है, मैं ये सब काम करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये सब काम करना। तभी जो रेड कटर होता है वो कहने लगता है, क्या तुम सच में इतनी बुरी तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहते हो, इतनी बेकार? तभी जो लिन और होंगे और भाई येलो एकदम हरामनी पन वाली, भाई इतनी डरावनी स्माइल मत मारा करो, साले हमारे व्यूज भी डर जाते हैं। और वो भाई साहब हर तरफ ब्लैक पेंट फैलाना चालू कर देते हैं और बोलने लगते हैं, लिन तभी बोलने लगता है, हमें सिर्फ जीतने से मतलब रहना चाहिए, चाहे हमें उसके लिए उंगली टेढ़ी क्यों ना करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, जीतने से मतलब रखो। और मनी मन में सोचते कह लगता है, अब देखते हैं वो इनविजिबल बंदा हमसे बचकर कैसे भागता है, एक बार मेरा जो पेंट खत्म हो गया तो मैं इंक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और तभी हमें दिखाया था वो पेंट फेंक ही रहे होते हैं, तभी हमें किसी ब्लैक बंदे को दिखाया था जो कि पूरा पेंट ब्लैक पेंट से पुत चुका है और आराम से दिख रहा है, और वो टोटली कंफ्यूज होता है और वो लगता है मतलब सोच लगता है ये क्या हो रहा है, हर तरफ से क्वेश्चन मार्क होता है, पूरा का पूरा विजिबल हो चुका है इनविजिबल मैन। तभी जो लिन और लिन की पार्टी होती है वो डराती है, वो इस गोश्त से कहने लगती है, अच्छा तो तुमने काफी ज्यादा खुशी मतलब काफी ज्यादा मौज कर ली होगी इनविजिबल हो गए, अब समय आ चुका है कि हम लोग अच्छे से फाइट करें। और भाई इसके इस तरीके से स्माइल देखकर तो वो वैसे ही डर गया। और तभी जो गोश्त होता है वो वहां पर अपनी जान की भीख मांगना चालू कर देता है और वो लगता है, मैं तो बस यहाँ के गोश्त किंगडम के गोश्त हार्मेट के कहने पर सारा का सारा काम करने में लगा हुआ हूँ। और बताने लगता है, यहाँ पर जो भी दुश्मन अंदर आए हुए हैं उन पर हमला करने के अलावा मैंने कभी भी किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई है, तो मुझे प्लीज माफ कर दो, मुझे प्लीज माफ कर दो, मुझे मारो मत। तभी जो लिन होता है वह इस गोश्त से कहने लगता है कि यहाँ पर सभी के सभी जो गोश्त का नाम है वो टैरोट कार्ड से ही लेना देना है क्या, एक जैसा रखा गया है क्या? और उससे पूछ लगता है, क्या तुम इस गुक्सिया किंगडम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन जानते हो वो हमें बता दो, और ज्यादा फूल कौन है यहाँ पर, और उसके बारे में सारी डिटेल्स हमें दे दो। तभी जो हार्मेट होता है वो सारी सारी इंफॉर्मेशन देना चालू कर देता है और बोल लगता है, जो द फूल है वो हमारा के इस किंगडम का किंग है, जो कि नॉर्थ में 100 माइल्स दूर यहाँ से रहता है, लेकिन यहाँ पर कभी भी किसी गोश्त ने उसका असली फेस नहीं देखा है, और वो हमेशा एक मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस रहा है हमेशा से हमारे लिए भी, और मुझे उसके बारे में बस इतना ही पता है। और तभी जो लिन होता है वो अपनी स्वॉर्ड से उसको बीच में से फाड़ देता है और बोल लगता है, अगर ऐसी बात है तो तुम जहन्नुम में जा सकते हो, भाड़ में जा तुम, और काट देता है। जैसे ही उसे काटता है तो उसमें से एक कार्ड टाइप का कुछ निकल आता है और सिस्टम होता है नोटिफिकेशन दे देता है और कहे लगता है, तुमने जो इन्वेस्टिगेट कर लिया है और तो और तुमने दुश्मन को मार दिया है, तो तुम्हें उसके बदले में 66 रेजिस्टेंट पॉइंट और 66 स्ट्रेंथ के पॉइंट मिल जाते हैं, मतलब 2 रिवॉर्ड, फिर से एक तीर से 2 शिकार। तभी यह देखकर दोनों के दोनों सरप्राइज होती हैं और लिन देखकर बोल लगता है, क्या जो अभी अभी हमने आर्बिट को मारा था वो टेरर कार्ड में बदल चुका है, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है हमारे लिए भी। और तभी होंगे उस कार्ड को देखकर लिन से कह लगती, लिन तुम अपने मेंटल पावर से इस कार्ड को रीड क्यों नहीं करते, मुझे लगता है इस कार्ड में कुछ ना कुछ तो स्पेशल इफेक्ट निकल ही आएंगे। और यहीं पर इसी सस्पेंस और इसी सरप्राइज के साथ हमारा यह लास्ट एपिसोड खत्म होता है। तो गैस मैं आप सभी को बता दूं कि ये हमारा लास्ट एपिसोड है, इसके बाद कोई भी चैप्टर अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, तो हम इसके बाद कोई भी चैप्टर नहीं बना पाएंगे। तो अब मैं या तो कोई नई सीरीज चालू करूंगा या फिर पुरानी ही कोई सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। तो आप लोग बस कमेंट करके बताओ आप लोग क्या चाहते हो, अगर कोई नई सीरीज आपको पता है तो आप कमेंट करके बताओ और फिर मैं उसको देखता हूँ। अगर वो अच्छी लगी, जिसके देखो गाइस मैं पहले बता देता हूँ किस तरीके की मैं चाहता हूँ और हमारी जो पब्लिक है उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो अगर आपने ऐसी सीरीज कहीं देखी हो जो यूट्यूब पे अपलोड नहीं हुई हो, ये भी ख्याल रखना, देख लेना यूट्यूब पे सर्च मारने के कि वो अपलोड किसी ने कर रखी है कि नहीं। अगर किसी ने कर रखी है तो प्लीज़ यार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ तो मत देना कमेंट में, ना कुछ मत डालना इस तरीके का नाम वगैरह, सिर्फ वही नाम देना जो यूट्यूब पर अब तक अपलोड नहीं हुए हैं, ठीक है। और जितना जल्दी हो सके सर्च मारो, और उसमें एक तो कॉमेडी होनी चाहिए और थोड़ी एक्शन, थोड़ी थोड़ी दूर पे एक्शन होना चाहिए, हर एक चैप्टर या 2 चैप्टर में भरपूर एक्शन, दबा के एक्शन होना चाहिए, एक्शन भरपूर। और कॉमेडी ड्रामा भाई साहब, ट्रैकपन तो सबको चाहिए ही चाहिए।
ये मिल गया, सीरीज एकदम परफेक्ट भाई, एक्सप्लेन करने में भी मजा है, सब कुछ मजा है। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इस एपिसोड में इतना ही, मतलब इस सीरीज के लास्ट एपिसोड है। अगर कोई आगे चैप्टर आते हैं तो हम तब कंटिन्यू करेंगे जब हमारे आगे के चैप्टर रिलीज हो जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।